2 लाख में बना फर्जी आईपीएस। जब असली आईपीएस ने फर्जी अफसर को बेनकाब किया तो लोगों के तले जमीन खिसक गई। धनुपुर गांव की हलचल भरी सुबह थी। गांव के चौपाल पर कुछ पुलिस वाले जमा थे और उनके बीच खड़ी थी निधि वर्मा, जो जिले की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। उनकी निगाहें सवालिया थी और चेहरा सख्त था। उनके सामने खड़ा था अर्जुन, जो कि सफ़ेद वर्दी और कंधे पर 3 चमचमाते सितारे, लेकिन आज उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास की कमी थी। निधि ने गुस्से भरे स्वर में पूछा, तुम किस बैच के आईपीएस अधिकारी हो? तुम्हारी पोस्टिंग के आदेश पत्र कहाँ हैं? अर्जुन ने घबराहट में इधर उधर देखा और कुछ बुदबुदाने लगा। दिखाओ अपनी ड्यूटी फाइल्स। निधि का स्वर और सख्त हो गया। अर्जुन ने थैली से कुछ कागज निकाले और निधि के सामने रख दिए। कागजों पर पहली ही नज़र डालते हुए निधि ने ठंडे स्वर में कहा, यह सब नकली है। तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगी? वहाँ खड़े पुलिस वालों और गांव वालों को अब समझ में आने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। अर्जुन, जिसे वह आईपीएस अधिकारी समझते थे, असल में फर्जी हो सकता है। तुम्हारा आईपीएस अधिकारी, निधि वर्मा ने कहा, तुम्हारी वर्दी नकली है, पहचान पत्र भी तुम्हारा नकली है और तुम भी नकली हो। अब सच सच बता दो, वरना मामला तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। निधि वर्मा ने कठोरता से कहा। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। कांपते हुए उसने कहना शुरू किया, मैडम, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैंने यह सब झूठ बोला है। कैसा झूठ? पूरा सच बताओ। यह वर्दी कहाँ से लाई है और ये फर्जी पहचान पत्र किसने दिए हैं? अर्जुन की सच्चाई अब सामने आने वाली थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं सिर्फ इतना बड़ा आदमी बनना चाहता था कि सबको दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ हूँ। और यहीं से शुरू होती है अर्जुन की कहानी। यहाँ एक साधारण लड़का कैसे फर्जी आईपीएस बना और अपने रौब का इस्तेमाल करके गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता रहा। इस खेल का अंत कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज की सच्ची घटना है कानपुर की। कानपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनुपुर की। यह गांव वैसे तो बहुत ही शांत और साधारण था, लेकिन एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। इस कहानी का नायक अर्जुन, जो कि महज 18 साल का एक लड़का था, जिसने अपनी गरीबी और परिस्थितियों से हार मानने की बजाय ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान और परेशान हो गया। अर्जुन एक गरीब किसान के परिवार से था। पिता रामलाल एक छोटे किसान थे और उसकी माँ सुनीता घर बार संभाला करती थी। घर का माहौल ऐसा था कि एक एक पैसा सोच समझकर खर्च होता था। अर्जुन पढ़ाई लिखाई में बहुत खास नहीं था। 10वीं में किसी तरह पास हुआ और फिर पढ़ाई छोड़ दी, मगर उसके दिल में एक ख्वाब पल रहा था, बड़ा आदमी बनने का, लोगों पर अधिकार जमाने का। यहीं से अर्जुन की कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गांव में जब कभी कोई पुलिस वाला वर्दी में आता तो अर्जुन की आंखें चमक उठती। उसे लगता, अगर मैं पुलिस अफसर बन जाऊं तो लोग मुझे सलाम करेंगे, मगर इसके लिए अच्छी पढ़ाई और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो अर्जुन के बस की बात नहीं थी। एक दिन अर्जुन अपने चचेरे भाई रवि के साथ पास के कस्बे कानपुर गया। वहाँ की भीड़ भाड़, गाड़ियों की आवाज़, चकाचौंध देखकर वह दंग रह गया। वहीं उसकी मुलाकात रघु से हो जाती है, जो कि खुद को फिक्सर कहता था। रघु का काम था फर्जी दस्तावेज बनाना, लोगों को गलत तरीके से सरकारी नौकरी दिलाना, और वह बड़े लोगों से पैसा लेकर उनके काम निकलवाता था। अर्जुन ने रघु से मिलते ही अपने दिल की सारी बात बता दी। भाई, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, एकदम पुलिस अफसर जैसा। मेरे पास न तो पैसा है और न ही अच्छी पढ़ाई है। कुछ जुगाड़ हो सकता है तो बताइए। रघु ने उसे गौर से देखा और हंसते हुए बोला, भाई साहब जुगाड़ की तो दुनिया ही है। 2 लाख दे दो, मैं तुझे ऐसा पुलिस अफसर बना दूंगा कि असली वाले भी तुझे सलाम करेंगे। 2 लाख रुपए का नाम सुनते ही अर्जुन हैरान हो गया कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा।
2 लाख रुपए अर्जुन के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसके पास इतनी रकम क्या 100 रुपए भी नहीं थे, लेकिन जब मन में ठान लिया है तो उसे हर हाल में करना था। लेकिन अर्जुन ने अपने गांव लौटकर पैसों के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए। उसने अपनी माँ के गहने गिरवी रख दिए, गांव के रिश्तेदारों और दोस्तों से यह कहकर पैसे उधार लिए कि वह शहर में नौकरी करने जा रहा है। पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ पैसे उसने गांव के साहूकार से भी ब्याज पर लिए। किसी तरह 2 लाख रुपए जुटाए और सीधे रघु के पास कानपुर पहुंच गया। रघु ने अर्जुन को फर्जी आईपीएस अधिकारी का पहचान पत्र बनाने के लिए सारे पैसे ले लिए। 2 दिन के अंदर ही रघु ने अर्जुन को सभी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। साथ में एक वर्दी, एक सरकारी नेम प्लेट और एक चमचमाती किराए की गाड़ी। रघु ने उसे सिखाया कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है और कैसे लोगों पर रौब डालना है। अर्जुन ने सब कुछ मन लगाकर बड़े ध्यान से सीखा। अब अपने ही गांव में आईपीएस अर्जुन की एंट्री होने लगती है। अब कहानी ने मोड़ ले लिया। अर्जुन अपने गांव धनुपुर लौटा, लेकिन इस बार वह साधारण अर्जुन नहीं था। वह था आईपीएस अर्जुन चौधरी। सफ़ेद वर्दी, सरकारी गाड़ी और रौबदार अंदाज में जब वह गांव पहुंचा तो लोग हैरान और परेशान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए कि ये गांव का लड़का इतना बदल कैसे गया। गांव वालों ने अर्जुन को घेर लिया। हर कोई पूछ रहा था, अर्जुन तू सच में पुलिस अफसर बन गए है क्या? कैसे हुआ ये सब? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सब मेहनत और भगवान की कृपा है। अब मैं तुम्हारी हर समस्या का हल करूंगा, बस मुझ पर थोड़ा विश्वास रखो। गांव वालों को यकीन हो गया कि अर्जुन सच में अफसर बन गया है। अब अर्जुन ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने गांव वालों से कहा कि उनकी जमीन, बिजली और पुलिस के झमेले सुलझाने में वह हमेशा मदद करेगा। इसके लिए वह उनसे पैसे लेता और उन्हें यकीन दिलाता कि काम हो जाएगा। कुछ लोग तो उसकी बातों में इतना फंस गए कि अपनी जमीन के कागज तक उसे सौंप दिए। अर्जुन ने गांव के अमीर लोगों से दोस्ती कर ली और उनके काम करवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठने लगा। कई बार वह गांव के छोटे अधिकारियों पर भी रोक झाड़ता रहता था। थाने में भी जब वह जाता तो पुलिस वाले उसकी वर्दी देखकर खड़े हो जाते थे। अर्जुन को लगता था कि उसकी यह फर्जी दुनिया हमेशा चलती रहेगी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन किसी केस के सिलसिले में असली आईपीएस का दौरा हुआ था। तभी अर्जुन की मुलाकात अचानक असली आईपीएस से हो जाती है। कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। एक दिन असली आईपीएस अधिकारी निधि वर्मा का दौरा हुआ। निधि वर्मा सख्त और तेज तर्रार अफसर थी। उन्होंने अर्जुन के बारे में सुना तो हैरान और परेशान हो गई। निधि ने तुरंत अर्जुन को बुलाया और उससे सवाल जवाब शुरू कर दिए। उन्होंने उसके दस्तावेज मांगे। अर्जुन ने फर्जी कागज दिखाए, लेकिन निधि वर्मा को शक हो गया कि उन्होंने गहराई से जांच की। सच्चाई जब सामने आ गई तब निधि वर्मा ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही रघु को भी पकड़ लिया गया। गांव वालों को जब यह सच्चाई का पता चला तो वे हैरान और परेशान हो गए। जिसे वे अपना आदर्श मान रहे थे वह फर्जी आईपीएस निकला। अर्जुन ने जेल में अपने किए पर पछतावा करने लगा। उसने कहा, मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था, लेकिन ये भूल गया था कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। झूठ और धोखाधड़ी से मिली सफलता ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। मेहनत और ईमानदारी ही हमें असली मुकाम तक पहुंचाती है। तो इस कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।